एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो इंडियन नेवी की तरफ से फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग वेट कर रहे थे फॉर जॉइनिंग इंडियन नेवी एज अ फार्मासिस्ट, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पे जो इंसेट एग्ज़ाम है INCET 01/2025 वो आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट को हम लोग डाउनलोड करेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे सब कुछ डिटेल्स, और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम डिटेल्स एंड अदर मेडिकल एंड फिजिकल जो टेस्ट्स होंगे उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। सिमिलरली एयरफोर्स के लिए भी जो रिक्रूटमेंट आया है, अगर उसके बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक आपको नहीं पता तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी शुरू होने वाला है। एंड मैंने पूरा वीडियो बना दिया है मैंने अपने चैनल पे, तो डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो के एंड में आप लोग देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। सो एक साथ एयरफोर्स एंड नेवल फोर्स दोनों ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी आया आपके पास। हालांकि एज लिमिट का काफ़ी इशू है होते हैं लाइक ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, लेकिन स्टिल जो स्टूडेंट्स आप सब में से जिनका एज मतलब एक बिटवीन आ जाते हैं 24-21 इस बिटवीन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वाले वेबसाइट पे सबसे पहले आ जाना है, इंडियन नेवी इनसेट, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, ओके। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है जो PDF है ऑफिशियल, इसका नाम ये है एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट का पोस्ट दिखाता हूँ, तो ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे, ओके। वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जमैन, मैकेनिकल, हीट इंजन, देन यहाँ पे मेटल, शिप बिल्डिंग, ऑक्सिलरी, देन टेबल क्यू है, मेरे सिविल वर्क्स, मशीन, ओके, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, असिस्टेंट आर्टिस्ट, ओके। तो यहाँ पे है फार्मासिस्ट, देखो, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप C, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल। पे बैंड होगा आपका 7 पे स्केल, जैसे लेवल 5 का है 29,000 to 92,300, ओके। कहाँ पे कितने वैकेंसी आए देखो, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है हमारे वेस्टर्न जो नेवल कमांड है वहाँ पे है 2 जनरल के पोस्ट, एक OBC, एक EWS, टोटल 4, ओके, सबसे ज़्यादा पोस्ट। साउदर्न नेवल कमांड वहाँ पे एक पोस्ट है जनरल के लिए, और अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए आपका एक पोस्ट होगा यहाँ पे। सो टोटल जनरल के लिए 4 पोस्ट है। एज आई सेड ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आप लोग ट्राई ज़रूर करना। टोटल पोस्ट है आपका 6 यहाँ पे, ओके। ये है डिटेल्स अबाउट द वैकेंसी। अदर भी वैकेंसीज आई है, अगर आपके कोई फ्रेंड है जैसे जो नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर स्टाफ नर्स, तो उनके भी ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल आप लोग उनको शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया पोस्ट का डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे PWD मतलब जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी ऑप्शंस दिया गया है, क्या क्या एक्सेप्टेड होगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टाफ नर्स का या एज लिमिट है 45 ईयर्स, ओके। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी मतलब जो है वो सिर्फ 18 to 27 है। हालांकि ये भी ठीक है, बट स्टिल 18 to 27 अगर एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। जहाँ पे एयरफोर्स में इससे भी कम। ऑल राइट, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये तो एज लिमिट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले तो आपको 12th क्लास में आपका जो साइंस सब्जेक्ट्स होना मैंडेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। ये 3 सब्जेक्ट होना आपका चाहिए, मैथ हो या ना हो, नो मैटर। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है तो उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा एज अ फार्मासिस्ट इन एनी फार्मेसी और हॉस्पिटल, ठीक है, मतलब रिटेल हॉस्पिटल कहीं से भी हो चलेगा। और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपके पास B.Pharm है तो यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, B.Pharm फ्रेशर स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और सिमिलरली कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास चाहिए। ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी हम लोग चलेंगे ड्यूटीज़ वगैरह, ये सब तो आप लोग इस वेबसाइट से जाके पढ़ लेना। आपका काम क्या होगा, स्टोरिंग मेडिसिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इशू ऑफ मेडिसिन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि एज मच पॉसिबल आप लोग जो मेडिकल बिलिंग है, मेडिकल स्टोर रिकॉर्डिंग है, या फिर जो लाइक डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड्स है, इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस आप लोग गेन कर लेना। ये गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एड एक्सपीरियंस, ओके। समटाइम्स मैंडेटरी भी होते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको समझ लेना है कि मुझे डिस्पेंसिंग के साथ साथ जो हैंडलिंग भी है, जो लाइक आउटगोइंग मेडिसिन से, इनकमिंग मेडिसिन से जो लॉट्स है, जो मेडिसिन आते हैं उनका QA वेरिफिकेशन करना है। लाइक अदर जो चीज़ें हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन,
ओके, रिकॉर्ड्स कीप करना, ये सब कुछ आपको काम करना होता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आपको बेनिफिट होगा वहाँ पे। ये तो हो गया। फिर चलेंगे हम लोग, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, देख सकते हो अपने अपने हिसाब से क्या कुछ है रिलैक्सेशन। एग्जामिनेशन सिटीज़, अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सो इंडियन नेवी विल नॉट कैरिड आउट एनी डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द CBT। तो एग्ज़ाम दे रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई गलती करते हो तो बाद में जाके आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। ओके, सो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा यहाँ पे देखो, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, एक्सेप्ट द जनरल इंग्लिश सब, मतलब जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ऑब्वियसली बात है। वहाँ पे 25 आपका क्वेश्चन होगा, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स से आपका 25 होगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से आपका 25, और जनरल इंटेलिजेंस से आपका होगा मतलब रीजनिंग वगैरह से 25। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और 90 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा यहाँ पे 35% आपको मिनिमम लाना है अगर आपको क्वालिफाइंग कैटेगरी में आना है। ओके, उसके बाद जिसका जैसे जो मेरिट होगा उस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा ऑब्वियसली। एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस वगैरह पे कभी और बात करेंगे, आप लोग कमेंट कर देना एक, तो मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो भी जल्दी ला दूंगा, ठीक है। सिलेबस सिर्फ नहीं, मैं उस वीडियो में बताऊंगा सिलेबस, बुक्स कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ मिलेंगे फॉर नेवी फार्मासिस्ट एंड ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद है स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट shall be qualifying in nature. The marks obtained in skill or proficiency test shall not be counted for the preparing merit list. However, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है एंड पास भी करना है। फिर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डेट्स की बात करें तो ओपनिंग है आपका देखो 5 जुलाई से लेकर 18 जुलाई आपका लास्ट डेट है। 18 जुलाई से पहले अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप इस वाले वेबसाइट पे आना, फिर जॉइन नेवी, वेज टू जॉइन सिविलियंस, देन इनसेट 2025 01/2025। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, बस जैसे फॉर्म भरते हो। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में इनसे पूछ लेना, ठीक है। अगर ज़रूरत होगा तो मैं बना दूंगा फॉर्म फिलअप पे वीडियो अलग से, अदरवाइज़ इट्स ओके, ठीक है। ऑल राइट, नेवी मतलब जो एयरफोर्स होगा उसका मैं ज़रूर बनाऊँगा, बट नेवी का भी अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो। ऑल राइट, ये है डिटेल्स आपका, इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोटिफिकेशन है, ये सब देख लेना आप लोग एक बार, ओके, रिलैक्सेशन वगैरह। ऑल राइट, यही है अपना फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। अब देखो वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, आई नो, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि एज लिमिट भी ठीक ठाक दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाना है आपको, फिर इस पर क्लिक करना है ऐसे इनसेट, ओके। देखो यहाँ पे आ जाओगे आप लोग, यहाँ से आप लोग को सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, देन फॉर्म फिलअप, देन डॉक्यूमेंट्स देना है, देन सबमिट कर देना है, बस। हैज़ बिन एक्टिवेटेड ऑन 5 जुलाई, और जो मैंने कहा लास्ट डेट उससे पहले अप्लाई कर देना। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना, फिर ये सब डिटेल्स देके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप करके, देखो ऐसे रजिस्टर करके डेटा सबमिशन करके वेरीफाई करो, पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद लॉगिन करो, देन जो अपना एप्लीकेशन होगा उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना, ओके। I hope this works, and thank you so much for watching. For more updates, for more job related updates and other career and admission related updates, subscribe the channel. Thank you.